दो मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम ज़मीर और काशिफ है। ज़मीर साबका सिक्योरिटी गार्ड था और अब जराइम की दुनिया में आ चुका है। वारदात के लिए वेपन कहाँ से लिया था आपने? सर सिक्योरिटी कंपनी से लिए, वो एक सुपरवाइजर था उससे लिए। कितनी वारदातों में इन लोगों ने उनको वेपर्स थी, खाली इनको नहीं और बहुत सारे ग्रुप्स को। जहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, फिर पुलिस वाले उसको चेक करते थे कि ये पुलिस वाला है। जब ये पुलिस में था हम सिक्योरिटी में थे तो बस सर सलाम दुआ हो गई, बस उसके बाद ये यहाँ तक सर पहुँचे। सेफ सिटी हो गया है, S4 हो गया है, IT बहुत तेज होगी और सिंध गवर्नमेंट ने इससे बहुत काम किया है। गाड़ी चोरी करने के बाद सर दो मोबाइल छीनी जो लोकेट हो गए, पकड़े गए। अगर आपकी वारदात हो जाती है तो मेहरबानी करके आप उसमें डिले ना करें, 15 पे इतला दें। एक गलत दोस्त था, उसकी सोबत में आके ये हुआ। चाहे पुलिस वाला हो चाहे क्रिमिनल हो, कानून सबके लिए बराबर है। कराची में मोटरसाइकिल चोरी और 4 व्हील की स्नैचिंग की वारदातों में कराची पुलिस हुकाम के मुताबिक नुमाया कमी आई है। कराची पुलिस के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2025 के 6 माह के दौरान 4 व्हील की जो चोरी और छीना झपटी की वारदातें 1032 के करीब रिपोर्ट हुई थी, जबकि रवां साल ये तादाद 860 है। अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो गुज़िश्ता साल 2025 के शुरू के 6 माह के दौरान ये वारदातें 24,000 के करीब रिपोर्ट हुई थी, जिनमें चोरी की वारदातें सबसे ज़्यादा थीं। लेकिन साल 2026 में ये वारदातें 16,500 के करीब रिपोर्ट हुई हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक CIA का यूनिट एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की जानिब से CCTV फुटेज और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसके नतीजे में बड़े कार लिफ्टर गिरोह के जो कारिंदे हैं उनको पकड़ा गया है। इस पर मजीद कराची पुलिस क्या काम कर रही है, आइए चले जानते हैं एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की टीमें क्या कार्रवाई कर रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम ज़मीर और काशिफ है। ज़मीर साबका सिक्योरिटी गार्ड था और अब जराइम की दुनिया में आ चुका है, जबकि इनके साथ एक डिसमिस पुलिस सहलकार काशिफ भी है। काशिफ पहले सिक्योरिटी पुलिस के साथ फॉरेन सिक्योरिटी में तैनात था, पहली गाड़ी छीनी और उसके बाद दोबारा अब मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। मुल्जिमान से जानते हैं, ज़मीर आप सिक्योरिटी गार्ड हो, इस वारदात के लिए वेपन कहाँ से लिया था आपने? सर सिक्योरिटी कंपनी से लिए, वो एक सुपरवाइजर था उससे लिए थे। कितने का खरीदा था? सर 16,000 रुपये। 16,000 रुपये का खरीदा था। तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद सर ये 2 मोबाइल स्नैच की और फिर वो गाड़ी चोरी करने के बाद सर 2 मोबाइल छीनी जो लोकेट हो गए, पकड़े गए। आप सिक्योरिटी गार्ड रहे हो, आपके साथ पुलिस आला, तो ये किस तरह जोड़ी बनी? बस सर जब ये पुलिस में था हम सिक्योरिटी में थे तो बस सर सलाम दुआ हो गई, बस उसके बाद ये यहाँ तक सर पहुँचे। एक वारदात के कितने पैसे मिलते थे? जैसे आपने बताया मोबाइल भी छीनते थे, तो कितने पैसे मिलते थे? बस सर समझो कि यही 5-6 हज़ार रुपये जो ये अभी फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ तो यही हुआ सर। फर्स्ट टाइम हुआ? इससे पहले भी तो आप गिरफ्तार हुए हैं? सर वो PTI के केस में था, इसके इन कामों में मैं नहीं था। आप इश्तिहारी थे उस केस में? हाँ इश्तिहारी बनाया था सर, मैं थाने बहरहाल था सर। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ 2 साबका पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं जिनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि ये फॉर्चूनर गाड़ी दरख्शा थाने की हदूद से छीनी गई थी और उसके बाद इस गाड़ी को कराची से दूसरे सूबे लेके जाया जा रहा था। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये गैंग पहले कराची में गाड़ियां चोरी और छीनने के बाद जो कराची के बड़े हस्पताल हैं उनके पार्किंग एरिया में गाड़ियां खड़ी करते थे 1 से 2 दिन, फिर वहां से नंबर प्लेट चेंज करने के बाद लेके जाते थे। काशिफ, कब से इस जराइम की दुनिया में आए हो और सिंध पुलिस में तुम सिपाही थे, तो क्यों इस तरफ आ गए? सर एक गलत दोस्त था, उसकी सोबत में आके ये हुआ। मेरी पुरानी नौकरी है, मैंने कभी भी ऐसा, अभी हाल ही में एक दोस्त मिला था उसकी वजह से ऐसा हुआ। गाड़ियाँ छीनी भी, चोरी भी की, तो क्या कितने पैसे मिलते थे? सर फर्स्ट में मैं उसके साथ गया हूँ, उसी में मैं पकड़ा गया हूँ, उसमें फिर मेरे को जेल हुई है और अभी मैं आया हूँ। अभी इसमें चोरी वाली में इसमें पकड़ा गया हूँ, अभी फिर जेल जा रहा हूँ। और स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें आपके साथ सर वो मोबाइल, वो अभी 2 मोबाइल लिए थे, उसमें हम लोकेट होके हम पकड़े गए। अच्छा, तो ये जो आप मोबाइल फ़ोन गाड़ियाँ चोरी और छीनने के बाद कहाँ बेचने का प्रोग्राम था? सर वो दोस्त था, वो
अभी उस रास्ते में नहीं है, वो ऐसा करता था, वो भाग गया और हम पकड़े गए। ऐसे दोस्त बनाने चाहिए। तुम तो पुलिस एहलकार हो जो लोगों की तरबियत और उन लोगों को समझाते हो, लोगों को जराइम से बचाते हो, तुम खुद जराइम में चले गए। जी सर, गलत सोबत में कभी भी पिछला मेरा रिकॉर्ड देखें आप, मेरा कुछ अभी हाल ही में मेरे दोस्त गलत सोबत की वजह से ऐसा हुआ सर। तो ये फॉर्चूनर जो छीनी थी वो कैसे छीनी थी? सर वो दूसरा एक लड़का था, मैं उसके साथ गया था, उसने मुझे बिना बताए वो छीन ली थी सर। और ये जो गाड़ी आपने चोरी की है तो आप दोनों ही साथ थे ना? इसमें सर हम दोनों साथ थे। चाबी हमें दिखी सामने तो वो हमने चोरी की। पिस्टल भी था आप लोगों के पास? सर जी पिस्टल भी था इसके। ठीक है। इस वक्त एसएसपी एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल गुलाम खालिद मुस्तफ़ा कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्राइम की वारदातें, गाड़ी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में तो रवां साल कमी आई है, लेकिन एक गैंग पकड़ा गया है, इसमें पुलिस वाले भी हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, क्या कहेंगे? फयाज भाई देखिए, बात सुने, बात यह है कि ये लोग जो सोसाइटी में उठते बैठते हैं फिर उनको चीज़ें इजी लगती है। अब ये जो पुलिस वाला है इसने ये क्राइम किया और ये डिसमिस हो गया, फिर ये जेल चला गया, फिर जेल में जाके इसने फिर एक और सोसाइटी बनाई, कुछ और लोग अपने साथ शामिल किए और ये फिर जहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, फिर पुलिस वाले उनको चेक करते थे कि ये पुलिस वाला है। बहरहाल अब यह है कि ये तो सब लोगों को ये एक मैसेज है कि भाई बात यह है कि चाहे पुलिस वाला हो चाहे क्रिमिनल हो, कानून सबके लिए बराबर है और हम इस पुलिस वाले को भी वही कानून के मुताबिक जो सज़ा होगी वो इंशाल्लाह कोर्ट के ज़रिए दिलवाएंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि 17,000 रुपये की जो पिस्टल है वो भी किसी सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइज़र से ख़रीदी, तो इतना ईजी है? देखिए बात सुने, बात यह है कि इस पर भी एक काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि जो सिक्योरिटी कंपनियां हैं क्या वो अपने वेपन्स ऐसे बेच रहे हैं, और अब हम उस तफ्तीश में उसको भी हम जो है इंट्रोगेट करेंगे और उसको जो है शामिल तफ्तीश करेंगे कि उसने ये पिस्टल कहाँ से लाया, कैसे लाया और कितनी वारदातों में इन लोगों ने उनको वेपन्स दिए, खाली इनको नहीं और बहुत सारे ग्रुप्स को। कराची में, बल्कि अगर हम पूरे सिंध की बात कर लें, आपने वैसे तो बलूचिस्तान में भी ड्यूटी की है, सिंध में पूरे शहरों में भी की है, सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है, यहाँ पर लोग किस तरीके से अपनी गाड़ियाँ महफूज बना सकते हैं? देखिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, फिर उस पर बड़ा तबसरा भी हुआ था। मैं कहता हूँ मेहरबानी करके आप अपनी गाड़ियाँ जो हैं उसमें एक नहीं 2 ट्रैकर लगवाएं। 2 ट्रैकर लगवाने की कोई वजूहत है ताकि हम क्रिमिनल्स को ज़्यादा कैप्चर्ड कर सकें। गाड़ी आप रात को खड़ी कर देते, मेहरबानी करके उस जगह खड़ी करें जहाँ CCTV कैमरा हो। अगर आपकी वारदात हो जाती है तो मेहरबानी करके आप उसमें डिले ना करें, 15 पे इतला दें। 15 पे इतला देने से, क्योंकि अब आपके पास सेफ सिटी हो गया है, S4 हो गया है, IT बहुत तेज़ होगी और सिंध गवर्नमेंट में इससे बहुत काम किया है और हम चाहते हैं कि IT के हवाले से जब आप इतला देंगे तो नाकाबंदियाँ होंगी, पुलिस एक्टिव हो जाएगी और आपका तदारक होगा। जब 15 पे आपकी इतला होगी तो ख़ुद ब खुद AVLC भी एक्टिव हो जाती है और फिर इससे यह होता है कि वो मशीनरी जो है उस कंप्लेनेंट से रब्ता करती है, सीन ऑफ क्राइम पे पहुंचती है और उनके हुलियों से नाकाबंदी पुलिस की ईजी हो जाती है। मोटरसाइकिल चोरी पे क्या कहेंगे जो नशे के आदी अफराद का? देखिए बात सुने, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें सोसाइटी को भी शामिल होना चाहिए, सिविल सोसाइटी को। जो ईजी जो है वो क्राइम है, मोटरसाइकिल चोरी होना, वो खड़ी कर देते हैं लोग ख़ास करके फैक्ट्री एरियाज़ में, और इस पे लोकल जो है वो अभी भी आपको मोटरसाइकिल की स्नैचिंग और थेफ्टिंग में कमी आई है। लेकिन ये जो नशावर लोग हैं ये क्राइम कर रहे हैं और इसमें कबाड़िए भी इन्वॉल्व हैं और इसमें और बहुत सारे अंसर जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में। लेकिन जब तक हम इकट्ठे सोसाइटी और पुलिस इकट्ठे मिलके और मीडिया इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी। ठीक है, देखें बिल्कुल ये थे सीनियर SSP खालिद मुस्तफ़ा कुरैशी, जिनका ये कहना था कि मोटरसाइकिल चोरी की ज़्यादातर वारदातों में नशे के आदी अफराद हैं और इन अफराद के ख़िलाफ़ कराची पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ क्रैकडाउन किया जा रहा है ताकि इनकी चोरी की वारदातों में भी कमी आ सके।